क्या हाल चाल है भाई लोग। बढ़िया होंगे, चलिए बढ़िया रहिए। देखिए, पिछले दिन जो हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें ये था कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के थोड़ा सा कंसेप्ट को हम लोग समझे थे, बहुत अच्छे से समझे थे। उसके 3-4 प्रॉब्लम्स भी किए थे जो बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो जिन बच्चों ने वो चीज़ समझ लिया बहुत अच्छे से, उनके लिए एक सवाल है आज। सवाल क्या है? देखिए, सवाल ये है कि देखिए ये कोई एक पाइप है, जिस पाइप से थ्रू एक पतला सा एक रोप को पास किया गया है। वो कोई धागा जैसा है। अब क्या क्या कि इसके रोप जो है ना, इसको ऐसे यहाँ से अंदर लेके गया है और फिर यहाँ से बाहर जाके इसमें एक मास लगा हुआ है जो एम मास है कोई एक। अब हमने क्या किया? देखिए, अब हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमाने लगा। ठीक है, मतलब चीज़ ऐसा है कि ऐसे रोप है, ठीक है, ऐसे मैं पकड़ा हुआ उसको, यहाँ से निकला हुआ है धागा, ठीक है, और ये धागा क्या है, इसके अंदर से जाके एक्सटेंड होके नीचे से भी बाहर आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमाने लगा। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो मतलब ये है कि जो रोप से बाहर जो एक मास लटका हुआ है ना, जो लगाया हुआ है मैंने, वो भी तो ऐसे घूमेगा। तो यही हो रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। अब हमने क्या किया? देखिए, हमने ये किया कि जो धागा नीचे से निकला हुआ था ना, हमने क्या किया, इसको खींचने लगा नीचे की तरफ। इसको ऐसे नीचे की तरफ खींचने लगा कोई एफ फोर्स देके, मतलब ऐसे इसको पकड़ के खींचने लगा मैं। अब क्या होगा? देखिए, तो आपके सामने सवाल ये है कि अगर मैं ऐसा करता रहा तो सपोज़ जो पहले ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, घूम रहा था ना एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, अभी तो चेंज हो जाएगा और चेंज होके कोई एक ओमेगा डैश बन जाएगा। आपको बोलना ये है कि जो ओमेगा डैश है ये ओमेगा से ज़्यादा होगा। मतलब ऑप्शन देता हूँ मैं। ए ऑप्शन है कि ओमेगा डैश विल बी ग्रेटर देन ओमेगा। बी ऑप्शन है कि ओमेगा डैश विल बी लेस देन ओमेगा। सी ऑप्शन है कि इट विल रिमेन सेम, ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा। 3 ऑप्शन है, आपको कोई एक चूज़ करना है। जिन जिन बच्चों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा हुआ है पिछले क्लास में, उनके लिए बहुत अच्छा है ये चीज़, मतलब बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता तो मैं क्या क्या सोचता अब इस प्रॉब्लम को देखने के बाद। पहली बात तो यह है कि हमको देखना है कि बाहर से कोई फोर्स लग रहा है या नहीं। तो बाहर से कोई फोर्स तो यहाँ पे लगा नहीं है। आप ये बोल सकते कि ये जो रोप है इसको तो हमने नीचे से खींच दिया, तो ये तो मैं फोर्स ही दे रहा हूँ एक। तो भाई साहब एक चीज़ बता दूँ, ये जो नीचे से मैं खींच रहा हूँ इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रहा है। तो मैं इसका कोई ऐसा फोर्स नहीं दे रहा हूँ कि जिसकी वजह से इसका कोई मूवमेंट चेंज हो जाए, कोई डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना। वैसा वाला तो फोर्स मैंने दिया नहीं है कि इसको कोई और एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन मिल रहा है जिसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे था ना कि आप वो पहले वाला सोचिए कि वो प्लेटफॉर्म घूम रहा था, ऊपर से लंप रख दिया मैंने, ओमेगा डैश निकाला था फिर हम लोगों ने। उसमें भी तो ये था कि बाहर से थोड़ा सा इफेक्ट दिया मैंने, लेकिन वो थोड़ी ना फोर्स है, वो तो कोई मास रख दिया मैंने। इसमें भी वो कर रहा हूँ। तो देखिए, मेन जो कंसेप्ट है ना वो ये है कि आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, उससे उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज होना चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाती है ना, और बाहर से कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन मिल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंसेप्ट है। अब इसमें अगर हम लोग ये करेंगे ना कि रोप को धीरे धीरे नीचे खींचेंगे, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो पॉइंट है, मास है, ये अभी यहाँ पे ना होके कुछ देर बाद यहाँ पे होगा, और तब ये जो आर का वैल्यू है ये भी छोटा हो जाएगा, कोई आर डैश हो जाएगा, है ना, आर डैश हो जाएगा। ये रोप भी क्या है कि नीचे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसा वाला सिचुएशन आ जाएगा। और इसका जो सर्किल है वो भी छोटा हो जाएगा, ऐसा वाला एक सर्किल हो जाएगा, है ना। मतलब कि ये जो मास है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये चीज़ होगा हम लोगों के पास। तो अगर ऐसा होता है तो पहले जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस मास का, अगर हम उसको बोलेंगे कि आई है, तो आई कितना था, एम आर स्क्वायर। अभी जो होगा आई डैश वो कितना होगा, एम आर डैश स्क्वायर। अब ये जो आर डैश है, ये जो आर डैश है, ये तो ऑब्वियसली लेस देन आर ही है। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब ये है कि जो आई डैश होगा वो आई से कम हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
कि आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मतलब ये है कि अगर आई कम होता है तो ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा। ओमेगा ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अभी जितना एंगुलर वेलोसिटी से पहले रोटेट कर रहा था, पहले घूम रहा था, अभी उससे ज़्यादा वेलोसिटी से घूमने लगेगा। मतलब इसका टाइम पीरियड पहले से कम हो जाएगा। तो इसका जो ओमेगा डैश है अभी वो कितना होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमको यही पूछ सकते हैं कि टाइम पीरियड से बताइए। तो अगर टाइम पीरियड पूछा जाए, पहले अगर टाइम पीरियड टी था, अभी अगर टी डैश हो गया, तो फिर टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी कम समय में वो सर्किल को कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि उसका एंगुलर वेलोसिटी जो बढ़ गया है ना। तो चलिए मैं एक बार और आपको रिकैप कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम्स में, कि जो थियोरिटिकल सवाल होता है जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप लोगों को बोलना पड़ता है कि वो क्या है नहीं है थियोरिटिकल सवाल, तो उसमें आता है ये सब क्वेश्चन आता है। तो एक बार देख लीजिए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। क्या था क्वेश्चन में, एक कोई पाइप जैसा चीज़ था, ये पाइप है, मैंने क्या किया ना, एक धागा को ऐसे नीचे से घुसा दिया इसमें, और फिर यहाँ से बाहर निकाल लिया ऊपर से, और निकालने के बाद इसमें एक मास को मैंने बांध दिया, और फिर क्या किया ना, मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमाने लगा। तो ऐसा घुमाएंगे तो फिर एक तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो भी इसको मिलेगा, और जिसकी वजह से इसको एक एंगुलर वेलोसिटी भी मिलेगा जो ओमेगा है। अब मैंने क्या किया कि धीरे धीरे जब ये घूम रहा है ना, कि सोचिए कि ऐसे 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 घूम रहा है, और नीचे जो धागा है उसको मैंने क्या किया, नीचे की तरफ खींचने लगा, है ना। ये तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, और जो धागा है मैं घूमने के साथ साथ ही ऐसे नीचे भी खींच रहा हूँ। तो इससे हो क्या रहा है, मैं तो कोई फोर्स ऐसा दे नहीं रहा हूँ। फोर्स नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि इसको कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, इसका डायरेक्शंस को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फोर्स आता है तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज होता है, कोई तो एक चेंज होगा ही, डायरेक्शन चेंज हो सकता है या फिर उसका एक्सेलरेशन में बढ़ोतरी या फिर थोड़ा कम ही हो जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन होगा तो सही कुछ भी। अब इसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना। इसमें मैंने क्या किया, जब रोप को खींचा ना तो उसका क्या होगा कि आर कम हो गया। आर कम होने से क्या होता है, आर कौन सा है, आर है ये जो सेंट्रल पॉइंट है, मतलब जो एक्सिस है उससे उस पॉइंट का पॉइंट मास का डिस्टेंस, तो वो कम हो जाएगा, तो फिर उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हो जाता है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें तो एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के फॉलो कर रहे हैं, कि बाहर से कोई फोर्स दिया नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग जानते हैं कि अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होती है तो आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होती है। अगर आई कम होती है तो ओमेगा ज़्यादा। ओमेगा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि ये जो अभी इस पोजीशन पे आ जाएगा जब, तब ये और भी तेज़ घूमने लगेगा। तो सोचिए ना, जब यहाँ पे ये था ना, तब शायद ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो जितना ये सेंटर के पास आएगा उतना इसका स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा वाला होगा, पहले धीरे 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 घूम रहा था, जितना ये सेंटर से पास आ रहा है, इसका रेडियस कम हो रहा है, उतना उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, जितना पास आएगा उतना स्पीड बढ़ेगा। ऐसा सिचुएशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ओमेगा डैश होगा वो ग्रेटर होगा ओमेगा से। अगर वो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि कम समय में सर्किल को कंप्लीट कर रहा है ना। तो ये था सवाल। तो पहला वाला सवाल तो चलिए हो गया। तो आज जो है ना, अभी हम लोग और एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, आज ना मैं कुछ एक्स्ट्रा सवाल नहीं करवाऊँगा आप लोगों को, जो भी है एक ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं मतलब इसी का एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही एक प्रॉब्लम है वो। बस ये है कि इस प्रॉब्लम का 3 केसेस आती है, और तीनों केसेस से क्वेश्चन पूछा गया है, किसी ना किसी एग्जाम पे वो आया ही है। जिसमें से जो प्रॉब्लम है इसका, आज तो मैं बस इसको समझा दूंगा आप लोगों को, ताकि आपके दिमाग पे अच्छे से बैठ जाए ये सब चीज़ें। फिर इसका एप्लीकेशन, जो सवाल पूछा गया था कि एक बार AIPMT मेंस में पूछा गया था इससे सवाल, वो मैं आप लोगों को करवाऊँगा, जिसमें आपको थोड़ा सा वो रिलेटिव मोशन वाला फीलिंग लाना पड़ेगा, है ना। उसका एक एप्लीकेशन उसमें होगा। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि वो कंसेप्ट है क्या। ठीक है, बेसिकली ये है ना एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म कंसेप्ट है, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई करते हुए तीन ऐसे केसेस बनाई जाती है जिससे उसका सवाल पूछा जाए। फ्रेम वही है, बस 3 सिचुएशंस है उसकी, है ना। लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो आप लोग इसको लिखेंगे तो सबहेडिंग देंगे, तो उसके अंदर ये होगा कि सर्कुलर प्लेटफॉर्म कंसेप्ट इसको बोलते हैं।
सर्कुलर प्लेटफॉर्म कंसेप्ट। ठीक है, देखिए क्या है, आप लोगों ने कभी अगर ऐसा नोटिस किया है, एक प्लेटफॉर्म है, सोचिए सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अभी क्या किए, वो जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ना, वो मूव कर सकते हैं। मूव करने का मतलब ये है ना कि एक जगह से और जगह, एक जगह मतलब अभी जहाँ पे है वहाँ से कोई दूसरी तरफ भागे, नहीं, वो रोटेट कर सकते हैं ना। तो आपको ये ज़्यादा क्लियरेंस होगा, वो रोटेट कर सकते हैं अपने एक्सिस के ऊपर। तो जैसे जैसे उस प्लेटफॉर्म के रिम पे आप अगर जाएंगे ना, और फिर उसको उसके रिम के अलोंग आप लोग चलना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ये नोटिस कीजिएगा कि जिस तरफ आपका मूवमेंट होगा ना, वो प्लेटफॉर्म उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर देता है। और ये होता क्यों है? होता है फ्रिक्शन की वजह से, है ना। आपके पैर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सपोर्ट करते हैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने में। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि चीज़ क्या है, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, केसेस क्या है। केस को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। केस ये है कि एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो अपने एक्सिस के ऊपर मूव कर सकते हैं। अब उसके ऊपर क्या है कि कोई अगर चलना स्टार्ट कर देगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिम की तरफ, तो भी उसमें एक मूवमेंट आएगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिम की तरफ ना जाके सर्टेन डिस्टेंस तक जाके वो रुक गया, तो भी उसमें एक ओमेगा रोटेशन आएगा। अगर ऐसा हुआ कि वो रिम के अलोंग ही चलने लगा, तो भी आएगा। तो ये तीनों केसेस है ना। और या फिर ऐसा हुआ कोई भागता हुआ ऐसे जंप कर गया, तो भी आएगा। तो तीनों केसेस हैं हम लोगों के पास इस कंसेप्ट के ऊपर, और वो तीनों केसेस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए अभी जो ये चीज़ करवाऊंगा ना मैं, एक्चुअली 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। बस ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, एम या फिर स्मॉल एम, ये सब चीज़ लेके मैं चलूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास मेरा रिक्वेस्ट है, इसको रटिएगा नहीं, कि आप लोग ऐसा ना कीजिए कि तीनों केसेस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों ने फार्मूला रट लिया। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि देखिए फ़िलहाल तो 3 ही केसेस हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो फिर इसमें और भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है। और भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन जब हो जाएगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा फिर उस समय, क्योंकि आपने कंसेप्ट को नहीं पकड़ा है, आपने चीज़ों को रट लिया है ना, फार्मूला रटा है। तो फार्मूला रटने से एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें इम्प्रोवाइजेशन होती है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे भी चालाक है, उसको पता है कि स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें रटती है, क्या क्या चीज़ें वो याद करती है, सब कुछ पता है। तो वो फंसाने के लिए क्या करते हैं ना कि इम्प्रोवाइजेशन कर देते तुरंत उस एग्ज़ाम हॉल में, जब उसको क्वेश्चन बनाना होता है एग्ज़ाम से पहले। तो जो लोग रट के जाते हैं वो लोग फंस जाते हैं, जो लोग समझ के पढ़ते हैं, कंसेप्चुअली पढ़ लेते हैं, वो लोग निकाल लेते हैं अपना आंसर को, है ना। तो चलिए कंसेप्ट को समझिए। तो देखिए जो पहला वाला है हम लोग के पास, केस नंबर 1, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए इसमें ये हो रहा है कि ये जो है ना, ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जो मैं बोल रहा था। इसको ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा डिजाइन कर देते तो क्या है ना कि चीज़ें को देखने में अच्छा लगता है, तो फिर मन लगता है कि चलो यार देख लेते हैं, है ना, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और सोचिए कि ये इसका वो सेंटर का एक सपोर्ट है जो ज़मीन के साथ किया हुआ है, ठीक है। ऐसा वाला एक सिचुएशन है। अब क्या हुआ देखिए, ये मैंने बना दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या हुआ सोचिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, और इसके ऊपर क्या है ना, क्या आदमी आ गया, ऐसे इसके ऊपर एक आदमी चढ़ के बैठ गया, ठीक है। अब इनने क्या किया देखिए, इसने इसका जो रिम है ना, ये इसका रिम है, इस रिम के बरोबर इसने चलना स्टार्ट किया कोई एक v वेलोसिटी से। तो हम लोगों ने आपको पहले ही बोल दिया था, मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना कि अगर कोई ऐसे रिम के बराबर चलना स्टार्ट कर देगा तो जिस तरफ ये जाता है, ये जो क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर देती है ना। तो मतलब ये है कि जो प्लेटफॉर्म है ये अभी ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से कुछ रोटेट करना चालू कर देगा ऐसे,
है ना। यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, जो इसका रेडियस है। हमको अब ये बोलना है कि ये जो ओमेगा वेलोसिटी इसको मिला ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो इसको मिला ना, ओमेगा कहाँ पे है, किधर जा रहा है ओमेगा, ओमेगा तो इधर है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ओमेगा यहाँ पे होगा, है ना, इस तरह। तो ये जिसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिला, किसके वजह से, इस आदमी के ऐसे ऐसे चलने की वजह से, हमको उसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, इस आदमी का जो मास है ना वो स्मॉल m है, ठीक है, हमको ये निकालना है। सही है, थीम समझ में आ गया सबको। थीम क्या है कि एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है जिसके रिम पे एक आदमी खड़ा है। अब वो क्या किया ना, ऐसे 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 चलने लगा एक कोई v वेलोसिटी से। अगर वो कोई एक v वेलोसिटी से चलने लगा तो जाहिर सी बात है उसके पैर के फिक्सन फोर्स के सपोर्ट की वजह से जो अपोजिट टू उसका मूवमेंट होता है ना, तो जिस तरफ ये आदमी जा रहा है, आदमी किधर जा रहा है, मेरे हाथ जैसे जा रहा है ना, राइट टू लेफ्ट वैसे जा रहा है, तो फिर उसका फ्रिक्शन किस तरफ सपोर्ट करेगा, लेफ्ट टू राइट। और वही क्या होगा, वो फोर्स किसके ऊपर लग रहा होगा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और वो फोर्स लगने की वजह से प्लेटफॉर्म में क्या होगा, उस फोर्स के डिरेक्शन में एक मूवमेंट आएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट एक रोटेशन आएगा, मूवमेंट आएगा, फोर्स लग रहा है ना। और उसी की वजह से इसको एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा और वो ऐसे रोटेट करने लगेगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है कि एक्सियल वेक्टर है ना, ये एक्सिस के बराबर काम करती है। तो फिर अगर ओमेगा यहाँ तक है, ठीक है ना, अगर ऐसे ओमेगा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताइए। हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ऐसे निकालते हैं ना कि जैसे ओमेगा जा रहा है, ओमेगा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, और जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन देता है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। तो अगर हम इस वीडियो को देखेंगे, ये वाला फोटो को देखेंगे, तो जो ओमेगा है वो कैसा जा रहा है, ओमेगा कैसे जा रहा है बताइए, ओमेगा जा रहा है क्लॉकवाइज। तो हम लोग थंब को क्या है, हमारे जो फिंगर्स है उसको क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो हमारा जो ये थंब है ये किधर इंडिकेट कर रहा है, नीचे की तरफ। तो मतलब ये है कि डिस्क के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा ऐसे नीचे की तरफ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, एल ऑफ डिस्क, राइट। समझ में आ गया चीज़ को। तो ये जो आदमी है ये तो अपोजिट जा रहा है, तो मतलब इसका अपोजिट आएगा, जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिस्क के अपोजिट आएगा। और डिस्क अगर नीचे है तो आदमी का कहाँ आएगा, ऊपर, ये होगा एल ऑफ द मैन, राइट। समझ में आ गया है सबको, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, अब हम लोग लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहली बात तो देखिए, टॉर्क एक्सटर्नल क्या है बताइए, जीरो है, बहुत बढ़िया। टॉर्क एक्सटर्नल अगर जीरो है मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओबे होगा। अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओबे होगा तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लीनियर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो फिर अब तो हो गया सब चीज़ें, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बताइए, इनिशियली ना तो ये प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा था ना वो आदमी, तो मतलब दोनों का ही वेलोसिटी जीरो था। दोनों का अगर वेलोसिटी जीरो था, एंगुलर हो या लीनियर हो, है ना, मोमेंटम तो उसके साथ मास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही आता है। अगर दोनों वेलोसिटी जीरो है तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, दोनों ही जीरो, है ना, दोनों का ही मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जीरो था। फाइनली क्या हुआ, फाइनल ये हो गया कि आदमी तो ऐसे चलने लगा। अगर आदमी क्या हो रहा है, लीनियर मोमेंटम दे रहा है ना, क्योंकि वो एक फी लीनियर वेलोसिटी से स्टार्ट किया, तो उसका कितना हुआ, वी लीनियर वेलोसिटी से चालू स्टार्ट किया ना, तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना हुआ, एम इंटू वी। और उसके साथ अगर हम आर को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसका डिस्टेंस होता है ना, उसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आ जाते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम करेस्पॉन्डिंग, है ना। तो उस आदमी का तो देखिए, इसमें ना मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था कि लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम कैसे समझाए, उसके लिए कोई अलग क्लास नहीं लिया था। प्रॉब्लम्स के साथ साथ ना चीज़ों को हम लोग ऐसे समझते रहेंगे। तो जो लीनियर मोमेंटम है ना, उसके साथ अगर आप लोग जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाता है जो एंगुलर मोमेंटम होगा उस लीनियर मोमेंटम के करेस्पॉन्डिंग, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो फिर देखिए, उस आदमी का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बताइए, एम वी आर, राइट। अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, देखिए एल वाला ऊपर वाला एक्सिस है, हम लोग क्या किए ना कि ऊपर की तरफ को पॉजिटिव मान लिए और नीचे की तरफ जो है उसको नेगेटिव मान लिए, ठीक है। ये वाला हम लोगों का साइन कन्वेंशन चल रहा है यहाँ पे। तो फिर ऊपर क्या है, ऊपर पॉजिटिव है आदमी का, एम वी आर, माइनस नीचे की तरफ डिस्क का है, डिस्क का कितना होता है बताइए, डिस्क का कितना होता है बताइए, डिस्क का होता है आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा,
तो लिख दीजिए आई इंटू ओमेगा, है ना। अब निकाल लीजिए वैल्यू। तो देखिए जब आप लोग इसका वैल्यू निकालेंगे ना तो आपके पास ओमेगा का जो वैल्यू आ रहा है तो कैलकुलेट कीजिए ना कितना आ रहा है, ओमेगा का वैल्यू कितना आ रहा है, एम वी आर डिवाइडेड बाई आई ऑफ द डिस्क, एम वी आर डिवाइडेड बाई आई ऑफ द डिस्क, ये आता है हम लोगों के पास आंसर। और इसी चीज़ को हम लोगों को क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बताइए जब आदमी कोई सर्टेन वेलोसिटी v से रोटेट करना चालू कर दिया तो फिर जो क्या बोलते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, है ना। तो हम लोग यही वाला चीज़ें अप्लाई करेंगे उसमें। समझ में आ गया, है ना। चलिए अगर ये वाला चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो हम लोग अब बढ़ेंगे सेकेंड इसका जो केस है उसकी तरफ। देखिए तो देखिए हम लोग सेकेंड केस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सेकेंड केस की तरफ जाने से पहले एक कंसेप्ट अभी मैं बोल देता हूँ आपको, ठीक है। वो क्या है, वो ये है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर कोई भी पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो फिर उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, सॉरी उसका जो क्या बोलते हैं, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है उस पॉइंट के अक्रॉस, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो आर है वो जीरो हो जाते हैं उस समय। समझ रहे बात को आप? उसका जो आर है वो जीरो हो गया, समझे ना बात को। अगर आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे ऐसे सोचिए रोटेट हो रहा है कोई भी पार्टिकल, है ना। तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना तो फिर इस पॉइंट के ऊपर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर कोई भी आप अगर पॉइंट को रख देंगे ना तो इसका जो आई होगा वो तो जीरो आएगा, क्योंकि इसका तो आर जो है वो जीरो है। और अगर ये दोनों जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम जो आई ओमेगा है वो भी तो जीरो आएगा। कहने का मतलब यह है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट को आप देखते हैं तो उस पॉइंट पे रखा हुआ कोई पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा जीरो आता है ना। तो इसी ये जो पॉइंट है ना एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, ये वाला पॉइंट हमको अभी लगेगा, ज़रूरत होगा हम लोगों का अभी इस पॉइंट का, तो इसीलिए मैंने आपको बोल दिया। तो देखिए जो दूसरा वाला केस है उस पर हम लोग चलते हैं। दूसरा वाला केस है क्या, देखिए दूसरा वाला जो केस है ना वो ये है कि ये देखिए ऐसे था वो डिस्क, थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये डिस्क था, है ना। अच्छा एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जिन जिन बच्चों ने ना, जिन जिन बच्चों को ये सब सवाल देखते ही आ जाता है, सब लोग कर लेते हैं कि चलो सर ऐसा लिख दिया तो इस सवाल को आप हम एक बार कोशिश कर लेते, तो आप लोग एक बार फिर से आप लोगों से कोशिश कर लेते, फिर आंसर मैच कर लेते। लेकिन जिन जिन बच्चों को ना पूरा बिल्कुल आता नहीं है चीज़ें, कैसे करना होता है क्या करना होता है, और वो लोग पूरा वीडियो देखते हैं या फिर नोट डाउन करते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है ना कि आप लोग ना तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप लोग इसको बिना देखे सॉल्व नहीं कर लेते 100% करेक्टली। जब आप लोग ऐसा देखेंगे ना कि आप लोग इस प्रॉब्लम को देखते ही एकदम सॉल्व कर दे रहे हैं और मतलब कोई टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि उस प्रॉब्लम में आपका मास्टरी अचीव हो गया। नहीं तो स्टूडेंट्स की गलतियाँ क्या होती है कि वो लोग फिजिक्स का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको एक बार देखते हैं, एक बार करते हैं और उसके बाद दोबारा नहीं करते। जैसे आप टीचर के पास डाउट लेके गए तो फिर वो डाउट तो अपना सॉल्व कर दिया, लेकिन आप फिर उसको आके 2-3 बार और प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज़ को, तो आपका जो गलती है वो तो आपको लगा कि वो सॉल्व हो गया, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके वही गलती आपको नेगेटिव मार्किंग दिलाता है, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। उस गलती को सही करने में आपने क्या है मास्टरी अचीव नहीं किया उस चीज़ के ऊपर। तो जो भी है बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि सवाल जो है ना वो ऐसा है कि आपके दिमाग पे फटाक से स्ट्राइक होनी चाहिए उसके आंसर क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में होंगे, क्योंकि उस समय आपके पास समय बहुत कम होती है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा। और वो चीज़ तभी होता है जब आपने वो प्रोसेस बार बार अप्लाई कर चुके हैं अपने घर में। अगर आप लोग घर में ऐसा बार बार कर चुके हैं ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस है उस पर आप लोगों ने मास्टरी अचीव कर ली, इतना बार प्रैक्टिस की उस चीज़ों को, तो वो चीज़ स्ट्राइक होता है जब समय आता है ना, तो फिर फटाक से वो दिमाग पे स्ट्राइक कर लेता है कि कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, तो चलिए वैसे तो कोशिश मेरा यही रहता है इसीलिए कि चैप्टर हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बनाऊँ प्रॉब्लम्स की, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि देखिए ज़्यादा नहीं, दिन में अगर आप 10-12 भी क्वेश्चंस कोई प्रैक्टिस करते हैं ना फिजिक्स का, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग अभी 11th पे है, ठीक है। 10 से 20 सवाल अगर कोई दिन में प्रैक्टिस डेली कर रहा है वो फिजिक्स का प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो लोग 11th से अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगर डेली वो 20 सवाल अगर करे तो फिर वेरी गुड, उसको तो बहुत अच्छा होगा, देन वेरी वेल दैट इज़ राइट।
तो वो अगर 10 सवाल या 20 सवाल डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, वो अच्छा परफॉर्म कर लेगा। और जो लोग अभी रिपीट ले रहे हैं कोई एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो लोग अभी 12th में है, उसको उसका टारगेट है कि हमको इसी साल निकालना है एग्ज़ाम, मेंस हो या फिर नीट हो, IIT हो, कुछ भी हो, उनके लिए तो मैं ये करूँगा कि मिनिमम आप लोग तो 100 सवाल डेली प्रैक्टिस क्या कीजिए। अब लोगों को सुन के लग रहा होगा कि 100 सवाल क्या है यार, 100 सवाल कैसे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जो जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ना, तब देखिएगा कि जब तक आप एक दिन में 100 सवाल सॉल्व नहीं कर लेते ना, वो भी 2.5 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 2.5 घंटे, अगर 2.5 घंटे के अंदर 100 सवाल करने का औकात आप लोग नहीं बना लेते हो, तो फिर भैया उस समय जाके एग्ज़ाम हॉल में आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, और थोड़ी देर काम करने के बाद वो कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देती है। वो क्या है, फिर सिली मिस्टेक्स करने चालू कर देते हैं। वैसे मिस्टेक्स तो मिस्टेक्स होते हैं, कोई सिली विली कुछ नहीं होते, क्योंकि मिस्टेक जैसा ही हो, नेगेटिव होने पे आपको नेगेटिव मार्किंग वही मिलने वाली है, तो मिस्टेक ही। तो इसीलिए ना बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए, और तब तक कीजिए। और एक बात इस वीडियो में जब मैं बोल ही रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ। कोई भी 1 या 2 किताब लीजिए MCQ करने के लिए, और उससे बाहर मत जाइए। बहुत बच्चों को मैंने देखा है क्या ना, 5 6 7 किताब लेके बैठ गए। अरे भैया, आप 5 6 7 किताब तो लेके बैठ गए हो, और उस किताब को शायद एक बार की हो या फिर आधी बार की हो, मतलब कंप्लीट, आधी मतलब कि कंप्लीट भी नहीं की हो, थोड़ा सा करके छोड़ दिया। क्योंकि 7 8 किताब एक 11th 12th के जो बच्चे हैं उसके लिए संभव नहीं। लेकिन कोई भी अच्छा किताब ले लो आप MCQ प्रॉब्लम्स के लिए, उसमें मैक्सिमम जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं एक चैप्टर से, वो हर एक राइटर कोशिश करता है कि उसको हम लोग उसमें डाल दें। और आप लोग देखिएगा ना कि मोरलेस मतलब 19-20 का थोड़ा फ़र्क होती है, बाकी एक ही रहती है कि सारे के सारी किताब ये कि ये उससे ले लिया, वो उससे ले लिया, तो बना दिया। मोरलेस आपको वो सेम कंसेप्ट ही दिखने के लिए मिलेगी उसमें। तो कोई भी किताब लीजिए, उसका फर्स्ट टू लास्ट पेज, जब तक आप उसको किताब को ऐसे 5 बार सॉल्व नहीं कर लेते, और इस तरीके से सॉल्व करना कि जिसका मतलब कि मैं अगर आपको उस किताब को, जब आप ऐसा बोल पाए कि किसी को भी बोल दो कि भाई तू मुझे कोई भी इसका पेज खोल के दे दे, और उस पेज में कोई भी रैंडम सा प्रॉब्लम तू मुझे पूछ ले, मैं उसका सही जवाब ही करके तुझे दूंगा। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है ना, तो दूसरी किताब तक मत जाइए। जब एक किताब में कोई भी सब्जेक्ट का ऐसा वाला कॉन्फिडेंस आ जाए आपके पास, तब आप स्विच कीजिए किसी दूसरे किताब की तरफ। और अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है, तो फालतू में पैसा बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि ज़्यादा किताब लेके ऐसे जो बुक सेल्फ है उसको भरने से ऐसा तो लग सकता है कि बच्चा बहुत पढ़ता है, लेकिन जब करियर नहीं बनता है ना उस चीज़ का, तो फिर भाई औकात पता चल जाता है कि आप है कहाँ। तो इसीलिए फालतू में दिमाग ना ख़राब कीजिए अपना भी और अपने घर वाले का भी। बस एक किताब को जब तक, जैसा मैंने बोला, उतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। और जिस दिन वैसा हो जाएगा ना, उस दिन आप लिख के ले लीजिए, जो नेक्स्ट किताब आप खरीदेंगे ना, उस किताब का भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया हम कर सकते हैं, और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए मुझसे। अब बच्चे करते नहीं हैं ऐसे, बेकार में पैनिक होते रहते हैं, फालतू में दूसरे का मार्क्स देखते हैं, हज़ारों क्वेश्चंस के, हज़ारों किताबों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो अपना दिमाग वो खुद ही ख़राब कर लेते हैं, है ना। चलिए, कोई नहीं, हम लोग अभी चलते हैं वो दूसरे वाला सवाल की तरफ। देखिए क्या है, कंसेप्ट तो आपको बोल ही दिया था कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट के उस पॉइंट पे रखे हुए कोई भी जो पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही आता है हमेशा। तो ये वही डिस्क है ना, ये हो गया वो डिस्क। अब क्या हुआ देखिए, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, और ये है जो सपोर्ट है जो ज़मीन से उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ये है ना। अब देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन जाहिर सी बात है यही वाला होगा, है ना। अब क्या हुआ देखिए, अब ये ऐसा हुआ कि जो ये आदमी है ना, जो ये आदमी है एक सेकंड रुकिए थोड़ा, हाँ देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, अभी ये पहले से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये पहले से रोटेट कर रहा है, राइट। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ था, ये एक आदमी है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही खड़ा हुआ था। अब इनने क्या किया कि, और प्लेटफॉर्म तो पहले से रोटेट हो रहा था ऐसे, ये था उसको ओमेगा का डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में तो वो पहले ही रोटेट हो रहा था, है ना।
अभी क्या हुआ कि आदमी ये चलता हुआ प्लेटफॉर्म में ये सेंटर से थोड़ा 8 डिस्टेंस तक आ जाता है, सेंटर से 8 डिस्टेंस तक आ जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए क्या हो जाता है। अगर ये सेंटर से 8 डिस्टेंस तक आ गया ना, तो भी आप सोचिए जब ये नहीं था 8 डिस्टेंस पे, जब ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली पॉइंट पे खड़ा था, तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जीरो आ रहा था, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम तब जीरो था। तो एंगुलर मोमेंटम किसका था? ओनली एंड ओनली ऑफ दिस डिस्क, रोटेटिंग डिस्क। बट when he started walking and he reaches to a point of distance r, तब क्या होता है? तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उस आदमी का और ज़ीरो नहीं रहा, वो नॉन ज़ीरो हो गया, क्योंकि उस आदमी का मास अगर कुछ होता है तो उसके साथ अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो आर स्क्वायर करेंगे वो अब नॉन ज़ीरो आ गया। तो आप लोग अब पकड़ लिए ना कि जो ये डिस्क है, अभी वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोगों को लेना पड़ेगा। मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ गया। अगर वो बढ़ गया तो फिर जाहिर सी बात है उसको ओमेगा भी कम होनी चाहिए, है ना। बस यही आपका सवाल है कि अब जो ओमेगा डैश होगा वो कितना हो जाएगा। समझ में आया बात? क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है कि आदमी ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पहले से ही रोटेट कर रहा था ऐसे ऐसे। आदमी ने क्या किया कि रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के सेंटर में खड़ा था वो पहले। अब ये चलते चलते क्या हुआ कि थोड़ा आर्ट डिस्टेंस पे आ गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, तो पहले जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिर्फ इस डिस्क का ही था, आदमी के लिए तो जीरो था क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ा था। ठीक है, अभी जब वो यहाँ पे आ गया, आर्ट डिस्टेंस पे आ गया, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसका फिर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जो हमको इस सिस्टम के लिए ऐड करना पड़ेगा वो उसको, है ना, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर चेंज आ गया, इसका मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ रहा है लेकिन बाहर से कोई फोर्स कुछ लग नहीं रहा है। मतलब क्या है? मतलब तो ये है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए था। एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा कि बाहर से फोर्स है नहीं, टॉर्क कुछ है नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो बस इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा और वहीं से हम लोग निकाल लेंगे। तो बस देखिए एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? ज़ीरो है। तो फिर मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा है तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था दैट विल बी इक्वल्स टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भाई सब कितना था? अच्छा, ये जो रिंग है इसका मास है कैपिटल एम और जो आदमी है इसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, इनिशियली कितना था बताइए? इनिशियली सिर्फ और सिर्फ कितना होगा बताइए ना? इनिशियली सिर्फ और सिर्फ ये जो डिस्क था उसी का उसका कितना होता है? उसी का एंगुलर मोमेंटम हम लोग को लेंगे ना, क्योंकि इसके लिए तो जीरो आ रहा था आदमी के लिए, वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ा था ना। तो डिस्क के लिए कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू पहले कितना था उसका ओमेगा। ठीक है, फाइनल कितना हो गया? फाइनली एम आर स्क्वायर बाई 2 वो डिस्क के लिए तो है, डिस्क के लिए तो है, प्लस अब ये आदमी का कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा मुझको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। ठीक है, तो आदमी का अगर स्मॉल एम मास है तो फिर कितना होगा? स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा डैश से, तो ओमेगा डैश है ना, अब इसका कुछ चेंज हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा कि ओमेगा डैश का जो वैल्यू आता है वो कुछ ऐसा आता है, एम कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू, अच्छा इंटू ओमेगा होगा इसमें, राइट। तो ये आता है हम लोग के पास आंसर, ये वाला जो सेकंड केस है। तो अब देखिए पहले तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा था, अब नीचे कुछ और आ गया, मतलब नीचे वाला पोर्शन बढ़ गया, तो फिर क्या होगा? ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा ये कम हो जाएगा कि नीचे बढ़ गया ना, नीचे वाला पोर्शन बढ़ गया, तो टोटल तो वैल्यू कम हो जाएगा। टोटल वैल्यू कम होता है तो फिर मतलब ओमेगा का वैल्यू भी कम हो जाता है पहले से। समझ में आया बात को? तो और ये होना भी चाहिए था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ जाता है तो फिर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाना चाहिए। वही तो स्टेटमेंट देता है वो एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन से, है ना। तो समझ में आ गया ये वाला केस आपको? ठीक है, ये भी एग्जाम पे पूछा गया है। तो फिर दो केसेस हो गया हम लोग के पास अभी। एक तो पहले जो प्लेटफॉर्म था वो भी क्या है, वो जीरो वेलोसिटी में था, वो एंगुलर वेलोसिटी मतलब वो स्टैटिक था, और जो आदमी था उसके ऊपर वो भी स्टैटिक था उसके ऊपर। फिर वो आदमी चलने लगा और दोनों के फ्रिक्शन की वजह से वो एक मोशन आने लगा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे, है ना। और हम लोग वहाँ से निकाल लिए कि क्या उसका फिर एंगुलर वेलोसिटी होगा उस प्लेटफॉर्म का।
इसमें क्या है कि प्लेटफॉर्म पहले से रोटेट कर रहा था और आदमी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ा था। अब ये आदमी क्या है, थोड़ी देर चल गया, वो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा चलने लगा और चल के फिर थोड़ी देर आके आर डिस्टेंस पे आके स्मॉलर डिस्टेंस पे रुक गया। समझ में आया बात? ठीक है, ओके। अगर ये वाला समझ में आया ना, तो फिर अब चलते हैं हम लोग जो फाइनल वाला कंसेप्ट हम लोगों के पास अभी पड़ा है उस पर। ठीक है, केस थर्ड में हम जा रहे हैं। तो देखिए केस थर्ड क्या है। देखिए केस थर्ड ऐसा है, वही सेम थीम है, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म ही है इसमें। ठीक है, ये है रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये मैंने बना दिया रोटेटिंग डिस्क वाला प्लेटफॉर्म वाला। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते हैं ना, तो फिर क्या है ना कि फ़ोटो देख के थोड़ा इंटरेस्ट लगता है कि चलो देखते हैं क्या है इसमें, पढ़ते हैं। तो यही है कि ना फिजिक्स में ना आप लोग हमेशा इसलिए फ़ोटो बनाया कीजिए, क्योंकि फ़ोटो बनाने से एक तो है कि कंसेप्ट तो उसमें ही आधा क्लियर हो जाती है। आप जब किसी भी प्रॉब्लम का फ़ोटो अच्छे से बना लेंगे ना, तो फिर उसमें क्या है कि आपको पता चल जाता है कि हमको आगे करना क्या है, क्योंकि फ़ोटो ही सब कुछ बता देता है उसमें। लेकिन जो बच्चे ऐसा करते हैं बहुत लोग कि भाई सब फ़ोटो वोटो बनाए नहीं, ऐसे ही बस देख लिए मार लिए बस, लेकिन वैसा कीजिए नहीं। आंसर ले लिया चलो, वो तो फिर होता है कि चलो आप अगर कर पाते हैं वैसा तो अच्छा है, लेकिन वो है कि जब आपको थोड़ा एक्सपर्टाइज अचीव हो जाएगा उस चीज़ में तब आपके लिए अच्छा है। अगर आपको थोड़ा एक्सपर्टाइज उसमें अचीव नहीं होती है, तो फिर अगर आप लोग वैसे ही देखते आंसर करने में तुले हो गए ना, तो गलत करेंगे और पक्का है, और आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी ज़िंदगी में नहीं होगा। इसलिए हमेशा फ़ोटो बनाया कीजिए, फ़ोटो से आधे से ज़्यादा कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाते हैं। जब सवाल के हम लोग फ़ोटो देखते हैं ना, तो हमको फ़ोटो ही बोल देता है कि भाई साहब तू ये कर ये कर ये कर, ये फ़ोटो से हमको पता ही चल जाता है। चलिए देखिए क्या है, ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग सा एक केस है। ठीक है, ये वाला भी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई एक आदमी है, पहले तो ये जो रोटेटिंग वाला प्लेटफॉर्म है ना, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास होगा, तो ये तो पहले स्टैटिक है। ठीक है, स्थिर है। अभी कोई आदमी ने क्या किया ना, ऐसे दौड़ना स्टार्ट कर रहा। ठीक है, ऐसे वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया और जा रहा है इधर की तरफ, और वी वेलोसिटी से वो जा रहा है। भाई साहब बहुत गुस्से में, मतलब भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, वी वेलोसिटी से भाग रहे हैं, भागते 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 क्या किया कि अचानक यहाँ पे ऐसा देखा और कूद के ऐसे यहाँ पे बैठ गए, कूद के ऐसे बैठ गए। समझ रहे हो बात को? भाई साहब दौड़ते 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 तो आए, दौड़ते दौड़ते आए और आके फिर ऐसे इस पॉइंट पे आके कूद के ऐसे ऊपर चढ़ के बैठ गए। समझ रहे हो ना बात को? अगर हम इस चीज़ को ऐसे ना देख के थोड़ा सा साइड से देखें, मतलब इस तरफ से जो रिम है ना, इस तरफ से अगर आपने आँख डाल के देखेंगे तो फिर हमको कैसा लगेगा। देखिए ये वाला जो वीडियो है ये तो एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, हमको इसको 2 डायमेंशनल देखना चाहते हैं इसको। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये एक कोई डिस्क है। ठीक है, ऐसे अच्छा इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, आप तो समझ ही गए होंगे अब तक के कैपिटल एम स्मॉल एम लेके काम कर रहे हैं। तो इसको ना कुछ ऐसा लगेगा हम लोगों कि कोई एक एम मास का कोई एक पार्टिकल है, स्मॉल एम मास का, जो कोई एक वी वेलोसिटी लेकर आगे आ रहा है, और वी वेलोसिटी लेकर आते 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 ये ऐसे यहाँ पे चढ़ के बैठ गया। ऐसा वाला हमको सिचुएशन लगेगा। पहला जो पॉइंट हम लोग के पास आएगा कि भैया देखिए अगर ये यहाँ पे ऐसे वी वेलोसिटी से लेकर ऐसे ऊपर आके बैठ जाता है, अगर वी वेलोसिटी में आता हुआ ऊपर आके ये बैठ जाता है, तो इसमें होगा क्या चीज़ बताइए? इसमें होगा क्या चीज़ बताइए? इसमें ये चीज़ होगा कि ऊपर जब बैठ गया, जब ये ऊपर बैठ गया है ना, तो फिर ऐसा है कि पहले सिर्फ डिस्क था, पहले सिर्फ ये डिस्क था, अभी इसका जो फ्रेम है इसमें आदमी भी आ गया है, इसमें वो एम मास का जो आदमी है वो भी आ गया है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आया है ना। आप पहले देखें ना, पहले जब ये आदमी था नहीं तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ डिस्क है हम लोग कैलकुलेट करते थे, लेकिन जब ये आदमी आके कूद के बैठ गया, ये जो आदमी आ रहा था ऐसे कूद के यहाँ पे बैठ गया है ना, तो अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम होगा वो ये डिस्क का भी होगा प्लस इस आदमी का भी होगा, क्योंकि आदमी तो अभी यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया ना ये आदमी। समझ रहे हो बात को? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ गया विदाउट इफेक्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क और एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोग ये बोलेंगे कि भैया इसका तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहनी है, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा इसका, है ना। एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। और अगर एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा, है ना, अगर वो सेम रहेगा तो फिर ये है कि अभी इसको कोई एक ओमेगा तो मिल जाएगा, तो हमको वो जो ओमेगा इसको मिलेगा ना, अभी
इसका जो ओमेगा मिलेगा हमको, वो ओमेगा का वैल्यू निकालना है। ओमेगा ऐसे यहाँ तक, यहाँ ऐसे मिल जाएगा, मतलब ये ऐसे घूमने लगेगा, ये इसको ओमेगा मिल गया है ना, ओमेगा मिल गया इसको, हमको ये ओमेगा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए वही है कि एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क क्या है भैया, जीरो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओबे होगा, अगर ये ओबे होता है तो फिर मतलब कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल जो है वो सेम है। सर इनिशियल क्या था, इनिशियली तो ये स्टॉप था, इसका तो वेलोसिटी जीरो था, इसका तो एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो था, इसका मतलब इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था। तो किसका था, इसका था। इसका लीनियर मोमेंटम कितना था, एम वी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम लोग देखेंगे तो जब ये आके कूद के जस्ट यहाँ पे बैठ गया, जस्ट कूद के यहाँ पे बैठ गया, उस मोमेंट पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले तो ये डिस्क से बाहर था, तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है नहीं। तो डिस्क पे कब आया, जब ऐसे कूद के आया। तो जब कूद के आया उस मोमेंट पे उसका वेलोसिटी क्या था, वी था, क्योंकि जिस वेलोसिटी दौड़ रहा था वही तो उसका रहेगा, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया की वजह से, है ना। तो वही उसका वी वेलोसिटी से लेकर ये ऊपर कूद गया, है ना। तो जब ये वी वेलोसिटी लेकर ये ऊपर आया था, मतलब जब ये यहाँ पे आ गया ना, आप लोग देखिए ना, आदमी को आप लोग सोच ली कि ऐसे 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 यहाँ पे आके बैठ के, जब वो वहाँ पे आ गया आदमी, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, कैपिटल वी होगा, कैपिटल वी ही तो होगा, कैपिटल वी ही तो होगा, इस डायरेक्शन पे कैपिटल वी ही तो होगा उसका वेलोसिटी, है ना। तो उसका फिर लीनियर वेलोसिटी था ना ये, तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू लीनियर वेलोसिटी, मतलब एम इंटू वी। लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लीनियर मोमेंटम के साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो रिम पे है, तो रिम से ये डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर, रेडियस, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल आर। ये था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया बात, क्यों हमने डिस्क वाला नहीं लिया इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो वो स्टॉप था, उसका तो कोई मोमेंटम ही नहीं था, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा कैसे। लेकिन उस आदमी का था, आदमी का क्यों एम बी आर लिया, क्योंकि एम बी आर लिया क्योंकि जब ये आदमी कूद के डिस्क के रिम पे बैठ गया तब उसका लीनियर वेलोसिटी था, है ना, कितना था, वी, है ना। और उसी इनर्शिया की वजह से इसका वेलोसिटी जब कूदने के बाद भी वी ही रहेगा, ठीक है। और उसी की वजह से तो इसको इधर ये वाला जो हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है वो भी रोटेट होने लगा उस वेलोसिटी के डायरेक्शन पे। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये एम वी आर फाइनल कितना हो गया, फाइनल तो हम लोगों को निकालना है कि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, लेकिन फाइनल जो ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे उसके साथ, उसके लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के मतलब क्या है कि फाइनल आई इंटू फाइनल ओमेगा। तो फाइनल आई कितना होता है बताइए, डिस्क के लिए होता है कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू, आदमी के लिए होता है स्मॉल एम इंटू, कहाँ पे है भैया, कहाँ पे है, कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर। ओमेगा हो जाएगा इसका कोई एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास जो ओमेगा का वैल्यू आता है वो है 2 इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम इंटू आर, और ये आता है हम लोगों के पास आंसर। समझ में आया बात, अब देख लीजिए, क्लियर हो जानी चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। मैंने कोशिश किया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए, मैंने पहले ही बोला था पिछले क्लास में कि पिछले दिन अगले मतलब ये वाला वीडियो में जो चीज़ मैं समझाऊंगा आपको मज़ा आएगा उस चीज़ को करने में। ये पॉइंट तो देखिए, थीम एक ही है, एक आदमी है और एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, और उस आदमी उस रोटेटिंग के प्लेटफॉर्म अलग अलग हरकतें किए जा रहे हैं, और उसके वजह से उसका मोमेंटम पे चेंजेस आ रहा है, और मोमेंटम पे चेंजेस आने की वजह से हम लोगों को ओमेगा निकालना पड़ रहा है, ठीक है। सवाल बस यही है और कुछ नहीं है इस सवाल में, लेकिन इसका ये तीनों केसेस से ही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आप लोगों के सामने तीनों केसेस क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिए, हमको कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छा लगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि तीनों केसेस से क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। देखिए ये वाला जब चीज़ें ख़त्म हो गया ना, तो इस चीज़ का एक न्यूमेरिकल सवाल है जो AIPMT मेंस में पूछा गया था, जिसमें ये था कि दोनों डायरेक्शन पे मतलब एक रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट हमको लगाना है उसमें। तो वो मैं अगले दिन करवाऊंगा, मैं वो अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग पे ये तीनों केसेस बैठ जाए, ये कंसेप्ट क्या है इसमें, ये तीनों के केसेस अगर बैठ जाए ना आपके दिमाग पे, तो आप लोग वो चीज़ खुद से ही कर लेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ उस प्रॉब्लम के साथ, तो आप लोग खुद ही कर लेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो मेरा यही अभी सोच है कि आप लोग दिमाग पे ना आराम से इनको बैठा लीजिए, ठीक है। थीम समझ गए आप लोग, ठीक है। आप लोग आराम से बैठिए,
समझिए, फिर खुद से कीजिए, ठीक है। बैठा लीजिए दिमाग पे आराम से, तो अगला जो वीडियो मेरा होगा, जो अगला वीडियो होगा उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब तक क्या है कि मैं 3 से 4 दिन के बाद वीडियो डाल रहा था, लेकिन नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 दिन के बाद मतलब हर तीसरे दिन पे मेरा एक वीडियो आ जाए, जो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, अच्छा लगे तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इसमें शेयर कीजिए आप लोगों के दोस्तों के साथ। और भाई साहब, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन वाला बटन को ऑन करो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ना आपके पास आ जाए। हर 2-3 दिन के बाद थोड़ा कंसेप्ट आपको सीखने को मिल जाए, प्रैक्टिस करने को लिए मिल जाए, और आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए आराम से, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट पे लिख दीजिए, या फिर मुझे मेल कर दीजिए, ठीक है। जितना होगा मैं उतना कोशिश करूँगा कि आपको उस आपका डाउट का रिप्लाई मिल जाए, ठीक है। चलिए, मज़े से अपना पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, ठीक है। अच्छे रहिए, सबको अच्छे रखने में मदद कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से